नमस्कार दोस्तों। लगभग एक महीने से आप में से बहुत सारे लोग मुझसे लिख रहे थे। मेरा जो दूसरा चैनल है हर्ष कुमार, उस पर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैं गुजरात चुनाव पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि गुजरात के चुनाव नज़दीक तो आने दीजिए, मुझसे ज़्यादा वीडियो कोई नहीं बना पाएगा। और आज देखिए, ये जो तीसरा वीडियो है इस चैनल पर लगातार गुजरात चुनाव पर है। सुबह भी हमने एक हादसे को लेकर एक डिबेट की थी, एक चर्चा की थी। और कल कल रात का जो संडे स्पेशल था उसमें एक बहुत बड़े सर्वे में मैंने खुलासा किया था कि किस तरीके से बीजेपी चुनाव को वॉश आउट करने जा रही है और एकदम वाइट वॉश होने जा रहा है, क्लीन स्वीप करने जा रही है। आज एक और बड़ी खबर लाया हूँ आपके लिए। और मुझे बड़ा आश्चर्य इस तरह का है कि जितनी भी आम आदमी पार्टी की एक्टिविटीज़ हैं, दिल्ली का मीडिया बिल्कुल नहीं छाप रहा है। इवन इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार, जो निष्पक्ष अखबार माना जाता है, जो किसी भी राइट विंग या लेफ्ट विंग को सपोर्ट नहीं करता है और एक्सक्लूसिव खबरें छापता है, खुलासे करता है बड़े बड़ा, जिसकी घुसपैठ है, उसने भी इस पर कोई स्टोरी प्रकाशित नहीं की है। हिम्मत किसने जुटाई है? पंजाब के अखबार पंजाब केसरी ने एक पैकेज छापा है। मैं आपको सही बताता हूँ, उस पैकेज को देखने के बाद ही मुझे ये आइडिया आया कि आज का लाइव इस पर होना चाहिए। मुझे किसी ने व्हाट्सएप पर उसका लिंक भेजा, फिर मैंने उसे डाउनलोड किया और उसे पूरा ध्यान से पढ़ा। ये ताज़ा ताज़ा घटनाक्रम है। मैंने एक शॉर्ट बनाई थी कुछ दिन पहले कि एक आम आदमी पार्टी का कोई नेता था, उसके घर से कैश भारी संख्या में बरामद हुआ है गुजरात में। उसका नाम पता नहीं लग पाया। वो वीडियो वायरल भी हुआ। बाद में कुछ लोगों के मैसेज मेरे पास आए कि ये वीडियो फर्जी है, फेक है। लेकिन मुझे गुजरात से ही वो व्हाट्सएप के माध्यम से किसी ने भेजा था। मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया, हटा दिया। लेकिन अब जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं उसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे सामने आए हैं। और खुद गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने ये आरोप लगाया है और इसकी पुष्टि की है और कहा है कि हम इसकी जांच करा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों से अलग अलग लोगों के माध्यम से भारी पैसा यहाँ पर पहुँचा रही है। दिल्ली, पंजाब, जहाँ पर उनकी सरकार है, वहाँ से बड़ी संख्या में पैसा हवाला के थ्रू यहाँ भेजा जा रहा है। हवाला का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है। आपने किसी से फ़ोन करके कहा कि भाई ये तुम्हें हमने 50 लाख रुपए दे दिए, अब ये अहमदाबाद में जो हमारा आदमी है उसे 50 लाख रुपए मिल जाने चाहिए। इसे कहते हैं हवाला। सिंपल सा गेम है। हमने आपको दिए, आपने अपने दोस्त से आपको दिलवा दिए अहमदाबाद में या गांधीनगर में या कहीं और भी। इस तरीके से ये हवाला का काम चल रहा है और ये कई जगह बरामदगी इस तरह की हुई है। पंजाब केसरी ने कंपाइल्ड स्टोरी छापी है और उसमें हर्ष सिंघवी के बयान से खबर को उठाते हुए ये एक साहसिक पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें मनीष सिसोदिया ने जो अभी हाल ही में आरोप लगाए थे कि टीआरएस की सरकार को गिराने के लिए साजिश की जा रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में और दिल्ली में गिराने की साजिश की गई, तो उसके उस बयान के तुरंत बाद ये एक एंटी रिएक्शन आया है। और हर्ष सिंघवी ने ये कहा है कि कई जगह से इस तरह से पैसा बरामद हुआ है, पुलिस ने छापे मारे हैं। और अभी चूंकि प्रदेश में चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है, आचार संहिता लागू नहीं हुई है, तो ऐसे में पैसा ले जाने में कोई गड़बड़ है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जब आपको पता है कि चुनाव लागू हो जाती है आचार संहिता और चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं, तिथि का ऐलान हो जाता है, तो उसके बाद आप एक लिमिट होती है, 4-5 लाख रुपए से ज़्यादा लेकर कैश कहीं नहीं जा सकते। अगर आप जाते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस काम से जा रहे हैं, निजी काम से जा रहे हैं, व्यावसायिक काम से जा रहे हैं और ये पैसा आपके पास कहाँ से आया। इसमें एक स्टोरी है, वो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। गुजरात के सियासी अखाड़े में अब हवाला की एंट्री हो चुकी है और गुजरात आप के प्रवक्ता योगेश जादवानी ने कहा है कि जांच से सच्चाई आखिरकार सामने आ जाएगी और हम किसी भी तरह से जांच का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसे होने दें और सच्चाई सबके सामने आने दें। और अतीत में भी आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने के कई प्रयास हुए हैं, लेकिन उनमें कोई भी सफल नहीं हुआ है। राज्य पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई थी कि इसी बीच गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा कि हवाला का ये पैसा बारडोली, अहमदाबाद और अन्य जगहों से पकड़ा गया है। आपके बारडोली से उम्मीदवार ने स्वीकार किया है कि ये पैसा आम आदमी पार्टी के दिल्ली ऑफिस से आया है। गृह मंत्री हर्ष सिंघवी का कहना है कि ये पैसा कहां से आया है, ये सवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए। संघवी ने आरोप लगाया
कि मनीष सिसोदिया द्वारा तेलंगाना में एक टीआरएस विधायक को कथित तौर पर लुभाने और राष्ट्रीय राजधानी में आप विधायकों को हथियाने के लिए जो भाजपा के एक व्यक्ति की ऑडियो क्लिप चली थी, उसी के कुछ घंटों बाद ये खुलासा हुआ है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी एक ब्रीफिंग की थी और उसमें 3 लोगों की तस्वीर दिखाई थी। इस खबर को ज़्यादा लोगों ने नहीं छापा था, ये मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले हुई थी। मैंने इस पर एक शॉर्ट भी बनाई थी कि झूठों की झूठी कहानियाँ आखिरकार कब तक दिखाएंगे लोग। इसमें उन्होंने मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि तीनों दलालों को टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए अलग रखे गए 100 करोड़ रुपयों के साथ पकड़ा गया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 27 अक्टूबर को तेलंगाना में छापेमारी के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बारे में मैं वीडियो में बता भी चुका हूं आपको कि 100 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। सिसोदिया ने कहा कि अगर किसी देश के गृह मंत्री इस तरह की साजिश में शामिल हैं, अमित शाह की बात कर रहे हैं, तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है और इसकी जाँच उन्होंने कराने की मांग की है। गुजरात पुलिस को शक है कि आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले अपने चुनाव प्रचार खर्च के लिए हवाला चैनलों के माध्यम से राज्य में पैसे भेज रही है। ये पंजाब केसरी ने खबर छापी है। पंजाब केसरी पंजाब का नंबर 1 अखबार है और आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार है, उसके बावजूद भी बोल्ड तरीके से पंजाब केसरी ने इस स्टोरी को पैकेज करके छापा है। इसमें यह बताया जा रहा है कि 12 अक्टूबर को गुजरात के सूरत के बारडोली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की कार से कुछ चोर एक बैग लेकर फरार हो गए। यह कार बारडोली से आपके उम्मीदवार राकेश सोलंकी थी। इस मीडिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह कार सौरभ पांडे से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने उधार ली थी। पुलिस ने यह भी बताया कि उसी दौरान बगल से गुजरने वाले आदिल मेमन नामक इस व्यक्ति ने इस घटना को होते हुए देखा। उसने मोटरसाइकिल सवार बदमाशों का पीछा किया और बाद में बदमाशों ने बैग को सड़क पर छोड़ दिया। यहाँ पर जो सूरत ग्रामीण का इलाके एसपी हैं हितेश जोयसर, उन्होंने इस घटना के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक बहादुर शख्स ने बदमाशों का पीछा किया और उसके बाद उसने बैग बरामद किया। बैग बरामद होने के बाद पता चला कि कार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की है। आप उम्मीदवार राकेश सोलंकी स्वयं थाने पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि उनके जो पैसे बरामद हुए हैं वो उन्हीं के हैं। एसपी ने बताया कि यह सब पैसे कहां से आए और कैसे आए, इसकी सूचना प्राप्त करने के लिए पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को भी सूचना दी और सूरत पुलिस और इनकम टैक्स की टीम मामले की जांच कर रही है। हाल ही में गुजरात से लगती राजस्थान की सीमा पर राजस्थान पुलिस ने 2 गाड़ियों से 5 करोड़ 96 लाख रुपए बरामद किए थे और पैसा लाने वाले अहमदाबाद के निवासी थे। राजस्थान के सिरोही जिले में पुलिस ने ये पैसे बरामद किए थे। सिरोही के डीएसपी योगेश शर्मा ने मीडिया को दिए एक बयान में ये कहा था कि यह पूरा मामला हवाला का लग रहा है और ये पैसा हवाला का नज़र आ रहा है। इसके बाद ये मामला अब तूल पकड़ गया है। अखबार ने अपनी खबर छाप दी, लेकिन मामला ये क्या है, बहुत बड़ा आगे चलने जा रहा है। बकौल हर्ष संघवी जो गृह मंत्री हैं वहाँ के, उनका कहना है कि धन भेजने के लिए अंगड़िया का भी तरीका प्रयोग में ला जा रहा है और उन्होंने ये कहा कि चुनाव कई जगह से बरामद किया जा चुका है। उनके मुताबिक अंगड़िया लेन देन की एक पुरानी प्रणाली है, इसे बैंकिंग के समानांतर माना जाता है और इस सिस्टम में व्यापारी अंगड़िया नाम के व्यक्ति के माध्यम से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कैश भेजते हैं और इस सिस्टम को अधिकतर ज्वेलर्स जो ज्वेलरी वाले हैं सुनार, वो इसको इस्तेमाल में करते थे। तो ये सारी की सारी घटना सामने आ रही है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो आज के वीडियो का दोस्तों शीर्षक लगाया है, वो शीर्षक मैंने इसीलिए लगाया है कि आम आदमी पार्टी का तमाम सर्वे जो भी इस तरह के आ रहे हैं, उन तमाम सर्वेज में ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी एक हारी हुई जंग वहाँ पर लड़ रही है। उनके कोई जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल हर दूसरे दिन वहाँ पर जा रहे हैं, एक दिन दिल्ली में और एक दिन गुजरात में रहते हैं। इसी तरह से जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के भगवंत मान, उनका एक पैर पंजाब में है और दूसरा पैर गुजरात में है। भगवंत मान के कहने पर कोई वोट देने वाला है नहीं। अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई बड़ा फेस इनके पास है नहीं। मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। सत्येंद्र जैन जेल में पड़े हैं। संजय सिंह को यहाँ लोग भाव दे नहीं रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के अलावा कोई चारा नहीं बचता। अब आपको मैं एक किस्सा और बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना के करीब होने के आ गया है इस बात को,
आम आदमी पार्टी के एक तथाकथित नेता का फ़ोन मुझे आया, मैं अपनी बात बता रहा हूँ पर्सनल, और उन्होंने किसी पत्रकार के माध्यम से मुझसे बातचीत करी और उन्होंने कहा कि साहब हम हिमाचल प्रदेश के चुनाव के लिए कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि आपको पंजाब आना पड़ेगा। मैं आपको इससे ज़्यादा नाम वाम नहीं बता सकता उस आदमी का। उसने कहा कि उनके कुछ वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ एजुकेशन से संबंधित काम है उनका। उन्होंने कहा कि आपके वीडियोस बहुत पॉपुलर हैं, बहुत देखे जाते हैं और इसलिए हम लोग आपसे एक मीटिंग रखना चाहते हैं। मैं गया वहाँ पर, हमने मीटिंग की। उसमें उन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ आम आदमी पार्टी की देखते हैं और हिमाचल प्रदेश का और गुजरात का जो चुनाव होगा वो पूरा का पूरा पंजाब से मैनेज किया जाएगा। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे समर्थन में कुछ वीडियो बना दीजिएगा, ख़ास तौर से हिमाचल प्रदेश के लिए। तो मैंने कहा किस तरह के वीडियो, कि जिसमें कुछ इस तरह की चीज़ें बनाई जाएं कि आम आदमी पार्टी का समर्थन दिखाया जाए और उनकी पॉपुलैरिटी दिखाई जाए। मैंने कहा कि यार मैं तो राष्ट्रवादी सोच का आदमी हूँ, मैं इस तरह के काम करता ही नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको इसके लिए अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, बाद में बात करेंगे, ज़रा चुनाव डिक्लेयर होने दीजिए। और उस समय तक चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए थे हिमाचल प्रदेश के। उसके मेरे आने के लगभग 10-12 दिन के बाद चुनाव डिक्लेयर हुए और उसके बाद उनका मेरे पास फिर दोबारा फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि सर ऐसा है, आप गुजरात के बारे में वीडियो बनाइएगा। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का हमने प्लान ड्रॉप कर दिया है और आप गुजरात के बारे में बनाइएगा। मैंने कहा कि भाई जिस तरह के वीडियो आप बनवाना चाहते हो इसे पेड न्यूज़ कहते हैं और मैं पेड न्यूज़ नहीं चलाता हूँ और ना ही मैं पेड वीडियो बनाता हूँ। पेड वीडियो चलवाने के लिए मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कुकू एफएम है, बहुत सारे लोगों का मैं कैंपेन करता हूँ, मुझे उसी से ठीक ठाक पैसा मिल जाता है, मुझे आपकी आवश्यकता है नहीं। और मैंने उनका ये ऑफ़र डिनाई कर दिया। हालांकि उनसे अभी भी मेरी बातचीत होती रहती है, मित्रवत संबंध हैं। और एक पत्रकार के माध्यम से, पंजाब के ही एक पत्रकार थे, एक जाने माने अखबार के ब्यूरो चीफ, उनके माध्यम से उन्होंने मेरा नंबर अरेंज किया था और उन्होंने कहा कि अभी भी आप देखिए, अभी गुजरात में चुनाव में आप जाइए, हम आपको वहाँ रुकने की व्यवस्था करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा कि भाई मैं इस तरह के वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं एनालिसिस करता हूँ और मैं पेड वीडियो नहीं चलाता हूँ, आप मानिए मेरी बात, मैं बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। और उसके बाद वो ऑफ़र ख़त्म हो गई। इस तरह के जो माहौल है आम आदमी पार्टी क्यों पैदा करना चाह रही है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, गुजरात एक बड़ा स्टेट है, 182 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर और 182 विधानसभा सीटों पर आप देखिए कि कई कई लोग टिकट मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी को ये सेंस हो चुकी है कि कांग्रेस खत्म हो रही है दूसरे राज्यों की तरह गुजरात में भी, जी ठीक उसी तरह से जैसे उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश में संजय सिंह को अरविंद केजरीवाल ने भेजा था और कहा था कि यार जाओ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाओ, वहाँ पर सरकार बनवाओ आम आदमी पार्टी की। संजय सिंह ठहरे उल्टी खोपड़ी, पहुँच गए। पिछले 2 साल तक यहाँ पर खूब धक्के खाते रहे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक आदमी टिकट लेने नहीं आया और पार्टी ने प्लान ये बनाया था कि टिकटों के बदले अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। 403 टिकट बांटे जाने थे उत्तर प्रदेश में और आप बताइए क्या 403 सीटों पर इनके प्रत्याशी लड़े? मुझे नहीं पता, मैं तो जानता नहीं कि शायद 10-20 सीटों पर इनके प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के थे या नहीं मैदान में। अब आप समझिए कि अगर एक विधानसभा सीट से आप 10-20 करोड़ रुपए 10-20 लाख रुपए लेकर किसी को टिकट बांट देते हैं उत्तर प्रदेश में, तो कितना पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, कितना चंदा इकट्ठा हो सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसा देते हैं, चुनाव लड़ लेते हैं। और इसी तरह की टेंडेंसी इन्होंने अपनाई है गुजरात के लिए। गुजरात व्यापारियों का, बनियों का इलाका है और वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्हें टिकट ना तो बीजेपी से मिल पाएगा ना कांग्रेस से मिल पाएगा। तो वे सोच रहे हैं कि यार आम आदमी पार्टी के भी अच्छे एस्पेक्ट्स यहाँ पर नजर आए हैं, तो क्यों ना आम आदमी पार्टी का टिकट ले लिया जाए। तो केवल और केवल इसीलिए आम आदमी पार्टी बार बार वहाँ जोर लगा रही है। अरविंद केजरीवाल इतना पैसा झोंक रहे हैं, वहाँ पर माहौल बना रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं चुनाव डिक्लेयर होने से पहले ही। जबकि जहाँ पर चुनाव हो रहा है, प्रचार अभियान जहाँ चल रहा है हिमाचल में, वहाँ एक दिन नहीं जा रहे हैं केजरीवाल, यानी कि वहाँ सरेंडर कर चुके हैं। और वहाँ पर इनके प्रत्याशी भी काफ़ी सीटों पर खड़े हुए, मेरे ख्याल में सभी 70 सीटों पर प्रत्याशी वहाँ पर खड़े हुए हैं हिमाचल प्रदेश की, लेकिन वहाँ प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। प्रचार कर रहे हैं, घूम रहे हैं गुजरात में, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि गुजरात से अच्छा खासा चंदा मिल सका, गुजरात से बढ़िया चंदा हमें मिल जाएगा। और गुजरात से अगर बढ़िया चंदा हमें मिल जाएगा तो पार्टी का
जो फंड है वो भी बढ़ जाएगा और माल पानी कमाने का भी मौका मिलेगा। यही वजह है कि हार के तमाम लक्षण नज़र आने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी गुजरात में पूरा जोर लगाए हुए है। मीडिया इन्हें छाप नहीं रहा है। दिल्ली का सारा मीडिया, मैं आप बार बार कहता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने खरीद लिया है, उनकी औकात नहीं है। नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, तमाम दिल्ली के जितने भी अखबार हैं, जागरण, अमर उजाला, भास्कर, कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा है कि इस तरह की खबरें केजरीवाल के साथ के खिलाफ छाप सकें दिल्ली में। लेकिन पंजाब केसरी जैसे अखबारों ने हिम्मत जुटाई है, जो अक्सर इस तरह की खबरों को बोल्ड तरीके से छापते हैं। पंजाब केसरी अखबार को सब लोग जानते हैं, इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी के खिलाफ खबरें छापी थी। जब पंजाब में आतंकवाद था, अखबार छपने बंद हो गए थे, पंजाब केसरी ने उस समय भी अपना एडिशन लगातार जारी रखा था। इसके बहुत सारे कर्मचारियों को मार दिया था, बम धमाकों से हत्या कर दी गई थी कई पत्रकारों की। इसके जो मालिकान थे उनकी हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों के द्वारा। उसके बावजूद भी ये अखबार साहस के तरीके से छापता रहा था सब कुछ। लेकिन दिल्ली का केजरीवाल, दिल्ली का जो मीडिया है वो कृतार्थ है, कृतज्ञ है। तो मैं सलाम करता हूँ पंजाब केसरी वालों ने इस तरह की खबर भी छापी है। कुछ छोटी मोटी खबरें इस तरह की छापी हैं। हर्ष संघवी का जो बयान है गृह मंत्री का वहाँ के, उनके हवाले से कुछ लोगों ने ज़रूर छापा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि इसको हवाला से जोड़ते हुए इस पूरे इस धंधे के पीछे ये जो चीज़ें हो रही हैं, पैसा में बरामद हो रहा है, इसके पीछे क्या गेम है, इसका कोई खुलासा कर सके। बहरहाल मेरे पास ये जानकारी थी, मैंने सोचा इस पर आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी क्यों गुजरात का चुनाव लड़ना चाहती है और सारी सीटों पर प्रत्याशी खड़े करना चाहती है। संजय सिंह तो टिकट ब्लैक कर नहीं पाए थे वहाँ पर। अब देखते हैं कि केजरीवाल खुद जुटे हुए हैं, ये टिकट ब्लैक कर पाते हैं कि नहीं आम आदमी पार्टी के गुजरात में। गुजरात चुनाव पर हमारी लगातार नज़र बनी रहती है, आगे भी बनी रहेगी। कुछ लोगों के कमेंट भी लेना चाह रहा था। नमस्कार रविराज जी, और बस सभी लोग नमस्कार ही कर रहे हैं। चलिए सभी को नमस्कार और जुड़े रहिए मेरे साथ इसी प्रकार। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।